बिहार सरकार क्या दिमाग है, घोंचू घोंचू बन जाते हैं मंत्री। बताइए क्या उनको नहीं मालूम है कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। इंग्लिश का जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हर देश क्या मूर्ख है जो इंग्लिश कंपलसरी रखा है। हम लोग हैं तो देश हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे। देश जो भी मजबूत होता है कैसे मजबूत होता है, वहाँ का नागरिक शिक्षित हो, वहाँ के डेवलप नागरिक हो, देश ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। हमारे जो है सोच जो है ना सरकार बांध के रखी है, और हम लोग सरकार के कठपुतला है। इलेक्शन आता है तो जय जयकार, इलेक्शन ख़त्म, उन लोग के डर खत्म। भारत की अपेक्षा यदि दूसरे देश में जाएंगे तो जितना यहाँ पे बेरोजगारी है दूसरे देश में नहीं है। अब उन सिलेबसों के पढ़ने से कौन सा क्या फ़ायदा हो रहा है जिससे हम लोग कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं। उससे अच्छा तो होता आप टेक्निकल से सिलेबस में डालते, सिखाते, प्रैक्टिकल सिखाते। सबसे ज़्यादा तो जो देश में बेरोजगार हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति ही हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो है मौसम काफ़ी साफ एवं सुनहरा किया हुआ है, और अभी जस्ट हम काफ़ी गर्मी लग रहा था तो स्नान करके रोड पर घूमने आए हैं। अभी का सीन ऐसा है कि मौसम बेहद ही खूबसूरत किया हुआ है। अभी का अपडेट यह है कि हमारे यहाँ जो है काफ़ी गर्मी पड़ रहा है, और आप जानते ही हैं बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं, और यहाँ अभी जो है तत्काल हार्ड गर्मी कर रहा है। घर से बाहर अगर आप जाते हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इतना गर्मी लग रहा है। आप जानते ही हैं कि अभी टेक्निकल ज़माना है, मशीनरी युग है, और बड़े बड़े जो हार्वेस्टर आते हैं उन लोग जो है पूरा का पूरा इलाका एक एक दिन में साफ कर देते हैं। इससे जो है आदमी के समय तो बचता है, सुविधा होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब कहेंगे डिसएडवांटेज क्या है, तो आप जानते हैं कि पहले अभी के अपेक्षा इतना बेरोजगारी नहीं था। बेरोजगारी जो है ज़्यादा बढ़ा है, टेक्निकल युग आ गया है, हर काम मशीन के सहायता से किया जा रहा है। मजदूर से किसी काम कराएंगे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वही मशीन जो है हज़ारों मजदूर के काम एक एक मशीन जो है कर देता है। तो कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब आप ही जान रहे हैं कि हमारे भारत में बेरोजगारी का क्या आलम है, उसमें उस बेरोजगारी का शिकार हम भी हैं। क्योंकि अभी जो है भारत में अधिक मात्रा में जो बेरोजगार हैं 2-3 स्टेट के ज़्यादा होते हैं, बिहार, झारखंड और यूपी। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो स्टूडेंट और युवाओं का जो एक ही मकसद होता है सरकारी नौकरी। जब तक सरकारी नौकरी नहीं लेंगे तब तक उन लोग के चैन नहीं आता है। और सरकार की नीति है, रणनीति यही है कि वैकेंसी पंचवर्षीय योजना निकालती है। एक बार अगर वैकेंसी निकाल ली तो जब तक उसका अगले चुनाव नहीं आता है तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम लोग जो हैं सरकार के इसी नीति के शिकार बने हैं, और बेरोजगार के धब्बा लगा हुआ है। गार्जियन भी बोलते हैं कि आप इतना पढ़ लिख गया, अब जो है अपना ऊपर हो। और सरकारी एक एक जॉब के लिए लोग 10-10 साल तक उसके तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में फेल हो जाते हैं और अपना लाइफ जो है जीरो से शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि बस एक ही सेट है कि सरकारी नौकरी, और उसके लिए अलग सिलेबस है। अगर उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कुछ न कुछ रोज़गार करना पड़ता है, चाहे प्राइवेट जॉब हो या फिर कहीं पे मजदूरी करके या अपना कोई रोज़गार शुरू करते हैं। मतलब पुनः आधा उम्र ख़त्म करने के बाद पैसा कमाना तो है, कुछ ना कुछ रोज़गार करते हैं और काफ़ी पीछे हो जाते हैं। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे जैसा न जाने करोड़ों व्यक्ति शामिल हैं। भारत की अपेक्षा यदि दूसरे देश में जाएंगे तो जितना यहाँ पे बेरोजगारी है दूसरे देश में नहीं है। अब कहेंगे कैसे। पहले तो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमको अच्छा नहीं लगता। अब कहेंगे कैसे। शिक्षा प्रणाली में जो सिलेबस डाला गया है आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना रहता है जिसे लाइफ में कहीं भी यूज नहीं रहता है, और किताबी कीड़ा सिर्फ जो यहाँ के स्टूडेंट होते हैं सिर्फ किताबी कीड़ा बने रहते हैं। अब किताबी कीड़ा यदि बने रहेंगे तो किताबी नॉलेज है, अगर वही इंटर करते हैं तो सिर्फ किताब के तो नॉलेज उनको काफ़ी रहता है। 80%, 90%, 95% तक स्टूडेंट उस हर किताब के कंटेंट को याद करके समझ के नंबर अच्छे ला लेते हैं।
लेकिन वही जब ज़मीनी स्तर पर कुछ अपने मतलब पैसा कमाना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, प्राइवेट हो, वहाँ पे जाते हैं तो इन चीज़ों का थोड़ा सा भी यूटिलाइज और प्रयोग नहीं होता है, वहाँ वो मार खा जाते हैं। इसका रीज़न है कि वही चीज़ उन्हें सिखाना चाहिए जिससे उनके लाइफ में, जिसका मतलब लाइफ में यूटिलाइज हो, कहीं भी जाएं तो उससे अपना पेट भर सकते हैं। नहीं तो कौन काम किया, मैट्रिक किए, इंटर किए, बीएससी एमएससी किए, क्या कौन सी काम के, सिर्फ डिग्री लिए, डिग्री कीड़ा बनने से क्या फ़ायदा है? हाँ, आधा उम्र ख़त्म हो जाता है इन चीज़ों को तैयारी करने में, और आदमी जब कहीं पे सेटल होने के लिए जाता है तो उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो काहे ला ऐसा सिलेबस आप बनाए हो? नहीं ना बनाइए, सिलेबस चेंज कीजिए। उन सिलेबसों के पढ़ने से कौन सा क्या फ़ायदा हो रहा है जिससे हम लोग कहीं यूज ही नहीं कर सकते हैं? उससे अच्छा तो होता है आप टेक्निकल से सिलेबस में डालते, सिखाते, प्रैक्टिकल सिखाते। थोड़ा सा भी स्किल यदि हमारे यहाँ रहता, स्किल पर काम करते, स्किल पर वर्क करते, थोड़ा सा भी यदि हमको स्किल रहता तो कहीं जाते तो उसे हम सीख कर दूसरे को सिखाते और आत्मनिर्भर भी बन सकते थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हमारे बिहार सरकार के सबसे बड़ा जो गलती है वो यहाँ के इंग्लिश जो है नॉन कंपल्सरी किए हैं। अब बताइए, पहला से 10वां तक इंग्लिश आपको पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ABCD के ए अक्षर भी नहीं जानिए चलेगा, मैट्रिक में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 0 भी लाएँ इंग्लिश में तो चलेगा। लेकिन अगर वही आप इंटर में चले जाइए तो इंग्लिश क्या है जी, कंपल्सरी है। अगर इंग्लिश में आप फेल तो गए। क्या यार सरकार, हमें घोंचू समझ रहे हो क्या हमें समझदारी नहीं है? आप जो है हमारे देश के जो अच्छे जो पोस्ट के जो जॉब है, SSC हो या नेवी हो, जो भी अच्छे पोस्ट के, या दूसरे जगह हमको मान के चलते विदेश में ही जाकर कोई वर्क करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? अंग्रेजी चाहिए। अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, तभी आप दूसरे जगह जाके आसानी से सेटल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग जो अंग्रेजी नहीं जाना विदेश में नहीं हैं, लेकिन मजदूरी कर रहे हैं। कौन काम का मजदूरी कर रहे हैं? अगर हम प्रोफेशनल काम करना है, प्रोफेशनल जॉब लेना है, चाहे भारत में हो या फिर विदेश में हो, तो इंग्लिश के ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। लेकिन बिहार सरकार क्या की है? इंग्लिश नॉन कंपल्सरी। वाह वाह, जो ज़रूरी है वो चीज़ कंपल्सरी नहीं है। और वही जो है प्राइवेट स्कूल, आप कहेंगे प्राइवेट स्कूल क्यों इतना ग्रो कर रहा? क्यों? क्योंकि वहाँ हर चीज़ प्रॉपर तरीके से तैयारी कराया जाता है, इंग्लिश उसमें कंपल्सरी रहता है। हमारे यहाँ के नेता ऐसे हैं, शिक्षा मंत्री, बताइए क्या शिक्षा मंत्री को और चीज़ में, हर चीज़ में सुधार हो रहा है? क्या इसमें सुधार होना नहीं चाहिए? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन नहीं। उनका तो बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ ही रहा है। प्राइवेट स्कूल के हाल है कि प्राइवेट स्कूल जो है एक तरह से धंधा बना लिए हैं। हर चीज़ वहाँ, ड्रेस जो देंगे वो खरीदना है, जूता वो देंगे वही खरीदना है, यहाँ तक कि हर किताब हर साल अलग अलग कंपनी के, और उसका दाम जो है सीधे दुगना तिगुना करके स्टूडेंट से वसूल करते हैं। बताइए, एक जो 1 क्लास की अगर बुक लीजिएगा तो 2000-3000 से कम नहीं आपको मिलेगा, और वही अगला साल फिर वही वो किताब नहीं चलेगा चेंज, क्योंकि मार्केटिंग कैसे होगा? सेल नहीं होगा तो उन लोग का फ़ायदा कैसे होगा? धंधा बना के अधिकांश जो है ना प्राइवेट स्कूल रखे हैं और शोषण कर रहे हैं, और गरीब उसमें जा नहीं सकता है। गरीब जाएगा सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल के हाल आप जान ही रहे हैं। हाँ, तो गरीब के तो मरना ही है। किसी तरीक़े से मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेरोजगार बन के रहिए। हम तो सरकार से विनती करेंगे कि सर, शिक्षा मंत्री बिहार के, थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके बेटा तो अच्छे से कॉलेज में, अच्छे से स्कूल में पढ़ रहे हैं बेटा बेटियां, लेकिन हम जैसे गरीबों पर भी यहाँ पे हैं देश में, उन लोग पर भी रहम कीजिए और इंग्लिश को जो नॉन कंपल्सरी है कंपल्सरी कीजिए, ताकि उसका जो फ्यूचर में बहुत ही यूटिलाइज होता है और उनका फ़ायदा मिल सके। हम लोग हैं तो देश हैं, हम लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे? देश जो भी मजबूत होता है, कैसे मजबूत होता है? वहाँ का नागरिक शिक्षित हो, वहाँ के डेवलप नागरिक हो, देश ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। हमारे जो है सोच जो है ना सरकार बांध के रखी है, और हम लोग सरकार के कठपुतला है। इलेक्शन आता है तो जय जयकार, इलेक्शन ख़त्म, उन लोग के डर ख़त्म। हम लोग भी पैसा पर बिक जाते हैं,
और सोच बंधे हुए हैं, इसलिए ऐसा हो जाते हैं। तो जागरूक होइए, हम सुधरे तो पूरा जग सुधरे, तो सुधरे हम, मतलब कि सबके अंदर हम होना चाहिए कि हम सुधरेंगे, हम हर चीज़ जानेंगे और उसको परखेंगे सही क्या है गलत क्या है। जो दिल में था उसको हम आपके समक्ष रख दिए। यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे बातों का समर्थन कीजिएगा और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा कि क्या इंग्लिश कंपलसरी बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके चलते हम लोग जो है अच्छे प्रोफेशनल जॉब नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश उसमें नहीं ज़रूरी है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। खुद बताइए, दुनिया के हर एक देश में जाइएगा तो इंग्लिश ज़रूरी है। इंग्लिश अगर जान रहे हैं तो हर देश में जाके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार, क्या दिमाग है, घोंचू घोंचू बन जाते हैं मंत्री। बताइए, क्या उनको नहीं मालूम है कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए? इंग्लिश का जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हर देश क्या मूर्ख है जो इंग्लिश कंपलसरी रखा है? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज रखा गया है। और बिहार सरकार 10वां तक इंग्लिश नहीं सीखी है, ये अक्षर में नहीं, और जैसे ही इंटर आइए आपको इंग्लिश में लेक्चरल दीजिए, घेवड़ा सीखेगा। ABCD जे जानना ही ना है 10वां तक कि टेंशन लिया नहीं है। अब इंटर में आने के बाद इंग्लिश में उसको लेक्चरल बनाइए, इंग्लिश में उसको 100 नंबर के सिलेबस दीजिए। सिलेबस इंटर के हिसाब से सिलेबस बनाया गया इंग्लिश का, उसको कुछ जानकारी नहीं तो इंग्लिश में क्या होगा? पास हो पाएगा? अच्छा से नहीं पास होगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से ये बात को शेयर किए ताकि आप भी इस बात को किसी दूसरे तक पहुंचाइए और सरकार को मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश कंपलसरी करें, क्योंकि इसके चलते बिहार के स्टूडेंटों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है और भुगत रहे भी हैं। यदि हमारा विचार आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।